हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे स्पैरो बुक से। स्पैरो बुक ये आईसीएसई की बुक है और ये है क्लास 5th की बुक स्पैरो। ये देखिए, तो ये है बुक का मेन कवर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कि डिसिप्लिन, अबाउट डिसिप्लिन। अब आप सोच रहे होंगे डिसिप्लिन क्या है, हमें तो मालूम है और शायद कुछ को नहीं मालूम होगा। तो ये है हमारा लेसन 20 एंड लेसन है इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन आखिर होता क्या है और इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में, या सभी की लाइफ में डिसिप्लिन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कोई भी काम हमें कुछ नियम के अनुसार करना। नियम मतलब कि जैसे बोला जाता है कि इस काम को ऐसे ही करना चाहिए, तो वो हमें वैसे ही करना चाहिए। जैसे अब डिसिप्लिन इन लाइफ, जैसे ही हमारा ये क्लास 5th है, तो मतलब कि हमें जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे, जैसे भी टीचर्स बोलती है आपको कि आपको ये काम ऐसे ही करना है, आपको क्लास में ऐसे ही बैठना है, आपको क्लास में शोर नहीं मचाना है, तो वो सब आपके कुछ रूल्स हैं और वही रूल्स मिलाकर एक डिसिप्लिन बनाते हैं क्लास में और साथ में आपकी खुद की लाइफ में। तो अगर हम सभी जो भी हमारे रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे, एक डिसिप्लिन नागरिक बन जाएंगे इस सोसाइटी की। तो ऐसे ही हमें जो क्लास के, हमारे स्कूल के जो रूल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वहाँ भी हम एक अच्छे डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के रूप में हम उभर कर आएंगे। तो ये है डिसिप्लिन, मतलब कि जो भी उस जगह के कुछ जो भी रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करना। तो वो एक मतलब अनुशासन, जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो अनुशासन होता है कि कुछ रूल्स, कुछ नियम और कायदों को उसके ही अनुसार फॉलो करना। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। डिसिप्लिन यानी अनुशासन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर द टीचर विल डिस्कस विद द स्टूडेंट्स व्हाट डिसिप्लिन इज़। तो जैसे कि हमने बताया कि अनुशासन होता क्या है स्टूडेंट्स, यानी अब जैसे ये हमारा माई क्लासरूम जो है एक एजुकेशनल चैनल है, तो यहाँ पर जो भी इस वीडियो को इस चैनल पर आते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं और समझना चाहते हैं कि इस लेसन के बारे में और जितने भी और लेसन हम यहाँ पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पर, अगर मैं आपको इस चैनल के बारे में ही बताऊँ, तो मतलब कि अगर आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, तो वो भी अगर आप एक टाइम डिसाइड करते हैं कि मैं रोज़ 5 बजे 6 बजे मुझे जो समझना है, अगर इस चैनल में वो है, तो आप उस चैनल को खोलेंगे, उस वीडियो को देखेंगे और आप उसको समझ जाएंगे। तो वो भी एक नियम आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी मतलब ये आपकी लाइफ में वो रूटीन में वो आ रहा है, वो डिसिप्लिन। और जब हम किसी भी अगर हम अपना जो होमवर्क हमें मिलता है उसे भी एक बराबर रोज करते हैं, वो रिवाइज करते हैं घर आकर, जो भी हमें पढ़ाया जाता है, तो हम अच्छे से, जब हम रोज़ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें वो अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो डिसिप्लिन फॉलो करते करते हम एक अच्छे मार्क्स मतलब ला सकते हैं और हम अच्छे उसको समझदार मतलब समझ सकते हैं लेसन को। एंड वाई मस्ट वी हैव इट इन आवर लाइफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुशासन, अगर हम वो रूल्स, वो कायदे, वो नियम फॉलो करते हैं और बराबर डिसिप्लिन में रहते हैं, तो उससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो लेट अस रीड द चैप्टर। Amit's teacher appoints him as the discipline in charge of his class। तो यहाँ ये जो लेसन है ये है अमित के बारे में। अब अमित एक स्टूडेंट है। सो अमित्स टीचर अपॉइंट्स हिम, अपॉइंट्स मतलब उसको नियुक्त करते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे क्लास में टीचर कभी कभी मॉनिटर बनाती है, तो ऐसे ही अमित की टीचर ने उसको डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया उस क्लास का। मतलब कि वो ये देखेगा कि पूरी क्लास, जो भी क्लास के नियम है, रूल्स हैं, उनको सब उसको फॉलो करेंगे। और उसका इंचार्ज कौन होगा? अमित। एंड ही प्रोमिसेस टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली। और अमित अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसिप्लिन इंचार्ज की, उसको बहुत सीरियसली मतलब अच्छे से करेगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स।
सो चलिए देखते हैं क्या होता है जब अमित डिसिप्लिन इंचार्ज बन जाता है और वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको कैसे निभाता है, कैसे अच्छे से पूरा करता है। तो अमित एंटर्स हिज हाउस। अब अमित अपने घर आता है। मदर, आई एम द न्यू डिसिप्लिन इंचार्ज ऑफ माई क्लास। तो अमित अब अपनी माँ को बताता है कि मैं अब क्लास का डिसिप्लिन इंचार्ज हूँ। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन इंचार्ज हूँ। इज़ नॉट दैट वंडरफुल, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? वंडरफुल मतलब वो बहुत ही खुश होता है कि क्या ये बहुत खुशी की बात नहीं है। मदर, दैट्स वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, ये बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब तुम्हें बहुत बधाई हो। फादर एंटर्स द रूम। अब फादर क्लास में रूम में आते हैं। आई हर्ड दैट, मैंने भी ये सुना। इट्स ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा है। कॉन्ग्रेट्सन मतलब बेटे तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अमित, थैंक यू मॉम एंड डैड। मॉम एंड डैड आपका बहुत धन्यवाद यानी शुक्रिया। द टीचर स्पोक टू मी अबाउट माई ड्यूटीज़। टीचर ने मुझे मेरी ड्यूटीज़ के बारे में बताया है कि मतलब मुझे अब डिसिप्लिन इंचार्ज बन गया हूँ तो मुझे क्या करना है। आई हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ऑबे द रूल्स ऑफ द स्कूल। कि आई हैव टू मेक श्योर मतलब मुझे ये बिल्कुल देखना है, मेक श्योर करना है कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स स्कूल के जो रूल्स हैं उन सबको फॉलो करें। तो जैसे मैंने बताया कि डिसिप्लिन का मतलब जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। एंड मेंटेन साइलेंस, और क्लास में साइलेंस यानी बिल्कुल शांति बनाए रखें। व्हेन अ टीचर इज़ नॉट देयर इन द क्लास, तो मतलब जब टीचर क्लास में नहीं है तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स स्कूल के रूल्स फॉलो करें और क्लास में शांति बनाए रखें। आई ऑल्सो हैव टू सी दैट दे मूव, और मुझे ये भी देखना है कि जब वो बाहर जाते हैं दे मूव क्वाइटली इन अ लाइन वाइल गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, कंप्यूटर लैब और म्यूजिक लैब। और आई ऑल्सो हैव टू सी, मुझे ये भी देखना है कि जब भी वो बाहर जाएं वो एकदम क्वाइटली मतलब एकदम चुपचाप जाएं, एक लाइन बनाकर। जब वो प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, कंप्यूटर लैब जा रहे हैं या म्यूजिक लैब जा रहे हैं। फादर, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू वर्क। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे एंड डू योर ड्यूटी इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर। और तुम्हारी जो ड्यूटी है मतलब तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल मैनर में करोगे। मतलब तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम ये हमेशा याद रखोगे कि तुम्हें कैसे उन सबको समझाना है, कैसे वो सब तुम्हारा बात माने। अमित, वेल अच्छा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जब हम कहते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इफ़ वी मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, देर आर चांसेस, तो चांसेस हैं मतलब संभावनाएं हैं, दैट आर क्लास माइट विन, कि हमारी क्लास जीत सकती है। क्या जीत सकती है हमारी क्लास? देर आर चांसेस दैट आर क्लास might win the trophy for being the most disciplined class in the school in the coming month। तो अमित बताता है कि अगर हम अच्छे से सभी लोग अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो हमारी क्लास आने वाले महीने में ट्रॉफी जीत सकती है। मोस्ट डिसिप्लिन क्लास मतलब स्कूल की सबसे अच्छी डिसिप्लिन क्लास की ट्रॉफी हम जीत सकते हैं। मदर, ओ यस, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, यू कैन सर्टेनली विन द ट्रॉफी, तुम लोग सर्टेनली मतलब मैं श्योर हूं कि तुम सब ट्रॉफी जीत सकते हो। अमित, बट अ फ्यू बॉयज एंड गर्ल्स इन आवर क्लास मेक अ लॉट ऑफ नॉइज डैड। तो अब अमित अपने डैड से पूछता है, बट डैड की मेरी क्लास में कुछ लड़के कुछ लड़के और लड़कियां क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। हाउ कैन आई हेल्प देम इम्प्रूव, मैं उन्हें इम्प्रूव करने के लिए कैसे इसमें मतलब क्या कर सकता हूँ, मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ कि वो डिसिप्लिन में रहें, शोर ना करें। फादर, वेल अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ टॉक बाय माय फेवरेट टीचर ऑन डिसिप्लिन। अब फादर बताते हैं, अमित के फादर बताते हैं
कि तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया कि मेरे एक फेवरेट टीचर थे जिन्होंने अनुशासन के रूप में एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था और बहुत अच्छा बताया था। अमित, प्लीज़ टेल मी ऑल दैट, मुझे भी वो सब बताइए, दैट ही सेड अबाउट डिसिप्लिन, कि उन्होंने डिसिप्लिन के बारे में क्या बताया था, ये क्या कहा था। फादर, अमित, फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। अमित, सबसे पहले तुम्हें डिसिप्लिन का रियल मीनिंग क्या होता है वो समझना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन इज एडजस्टमेंट। तो उन्होंने कहा था कि हमें ये सब कुछ समझना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, दैट डिसिप्लिन इज एडजस्टमेंट, कि जो डिसिप्लिन होता है वो एडजस्टमेंट होता है, मतलब अपने आप को हम उन रूल्स में एडजस्ट करें। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन केयर एंड अफेक्शन, और ये हमेशा केयर और अफेक्शन, मतलब आपका केयर मतलब वो आप उसमें सावधान रहो, उससे उसको समझो कि वो क्यों ज़रूरी है, अफेक्शन उसको उससे लगाव रखो, उससे प्यार करो। बेस्ड मतलब जो डिसिप्लिन है वो अपनी सावधानी, उससे प्यार और लगाव पर बेस होना चाहिए। इनिशियली, शुरू में, इनिशियली मतलब होता है शुरू में। वी मस्ट ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द रीज़न ऑफ डिसिप्लिन। वी मस्ट ट्राई टू फाइंड, हमें ये समझना, ट्राई टू फाइंड मतलब समझना चाहिए या पता करना चाहिए कि इनडिसिप्लिन का क्या रीज़न है, मतलब कि जो बच्चे या जो डिसिप्लिन नहीं है वो इनडिसिप्लिन क्यों बिहेव करते हैं, उसका क्या कारण है। विदाउट नोइंग द डिटेल्स, मतलब वो नहीं, अगर हमें नहीं मालूम है, द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन कैन नॉट बी सॉल्व। सो डिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता, या सॉल्व करना पड़ा उसको नहीं कर सकते। डिसिप्लिन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन फियर, जो डिसिप्लिन है वो फियर यानी डर पर बेस नहीं होना चाहिए, कि हमें मतलब उससे डरना चाहिए कि हमें अगर डिसिप्लिन हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी, उस पर बेस नहीं होना चाहिए। अमित, ऑल दैट योर ग्रेट टीचर सेड इज सो ट्रू। तो अब अमित कहता है कि जो भी आपके टीचर ने बताया वो बिल्कुल सही है। ही सेड, there is a boy in my class. There is a boy in my class, Nitin, who always talks when the teacher is not there. तो हमारी क्लास में एक लड़का है नितिन, यह अमित बता रहा है कि ये जो नितिन है, who always talks when the teacher is not there. तो ये जो अमित है, ये हमेशा जब भी टीचर नहीं होती है तब ये हमेशा बात करता है। आई जस्ट डोंट नो वॉट टू डू, और मुझे सच में नहीं मालूम है कि मैं क्या करूं। फादर, यू कैन रिक्वेस्ट द टीचर टू लेट हिम सिट इन द फ्रंट रो। फ्रंट रो मतलब जो सबसे आगे की रो होती है। तो फादर उसको बताते हैं कि तुम अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करो कि नितिन को सबसे आगे वाली सीट पर बैठाओ। दिस विल मेक योर वर्क ईजियर, इससे तुम्हारा काम आसान होगा। अमित, डैड, आई विल टॉक टू माई क्लासमेट्स एंड टेल देम, मैं अपने क्लासमेट्स यानी क्लास में पढ़ने वाले सभी साथियों से बात करूँगा, एंड टेल देम, और उनको बताऊँगा, दैट इफ़ वी मेंटेन डिसिप्लिन ऑल द टीचर्स विल प्रेज अस, कि अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, मतलब सभी डिसिप्लिन में रहेंगे, ऑल द टीचर्स विल प्रेज अस। प्रेज मतलब हमारी प्रशंसा करेंगी, सबसे हम खुश होंगे, हमारी टीचर सब खुश होंगी और हमारी प्रशंसा करेंगी, हमारी बड़ाई करेंगी। एंड वी कैन स्टडी वेल, और हम सब अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फादर, यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर। अब फादर अमित को बताते हैं कि तुम अपने मतलब अगर तुम डिसिप्लिन में काम करते हो तो तुम सब कॉन्सेंट्रेट बेटर मतलब पूरा अपना फोकस अच्छा कर सकते हो। एंड इट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, और ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। बिल्डअप मतलब बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इम्प्रूव करना। अमित, आई विल ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। तो अमित कहता है मैं उन सबको समझाने की कोशिश करूँगा। मेक देम अंडरस्टैंड मतलब अपने क्लास के साथियों को। दैट वी शुड एम टू विन द ट्रॉफी, कि हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है वो ट्रॉफी को विन करना होना चाहिए। फॉर बीइंग द मोस्ट डिसिप्लिन क्लास इन द स्कूल, तो क्लास की सबसे ज़्यादा मतलब स्कूल की सबसे मोस्ट डिसिप्लिन क्लास
जो ये क्लास मोस्ट डिसिप्लिन क्लास इन द स्कूल। तो मदर, द टीचर, द पेरेंट्स फील हैप्पी इफ़ द चिल्ड्रन आर डिसिप्लिन। तो अब मदर कहती हैं कि जो टीचर्स और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं अगर चिल्ड्रन सब डिसिप्लिन होते हैं, अगर सभी बच्चे डिसिप्लिन में आ जाएं। फादर, मोर ओवर बट रिमेंबर वॉट माई टीचर हैड सेड। बट ये याद रखना कि मेरी टीचर ने क्या कहा था। He believed that, उनका ये मानना था, he believed that when the students leave the school, जब बच्चे यानी स्टूडेंट जो होते हैं जब स्कूल छोड़ते हैं, दे शुड बी रियल ह्यूमन बींग्स। तो बहुत अच्छे उनको ह्यूमन यानी नागरिक बनना चाहिए विद कंसिडरेशन एंड इंटेलिजेंस। तो कंसिडरेशन मतलब है थॉटफुलनेस एंड सिंपैथी, मतलब वो अपने अंदर इतना अच्छा डिसिप्लिन लाएं, इतनी अच्छी इंटेलिजेंस मतलब बहुत ज़्यादा होशियार बने और हर चीज़ को कंसिडरेट करें कि क्या सही है और क्या गलत है। दे शुड बी एबल टू फिट इन टू अ सोसाइटी। तो वो तभी सोसाइटी में फिट हो सकते हैं यानी समाज में फिट हो सकते हैं। अमित, आई विल रिमेंबर ऑल दैट एंड डू माई वर्क सिंसियरली एज अ डिसिप्लिन इन चार्ज। तो मैं ये याद रखूँगा कि और मेरा वर्क जो है सिंसियरली पूरी मतलब सिंसियरिटी के साथ एज ए डिसिप्लिन इन चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब साल ख़त्म होता है और अमित कहते हैं, मॉम आई एम रियली हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। समथिंग वंडरफुल हैज़ हैपन, गेस व्हाट, बहुत ही कुछ आश्चर्यजनक हुआ। गेस व्हाट, अब आप गेस करो कि क्या हुआ। मदर, आई हैव नो क्लू, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। फादर, आई एम श्योर यू हैव डन वेल इन स्टडीज़ और एज द डिसिप्लिन इन चार्ज। अब फादर कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने अपनी पढ़ाई में अच्छा किया है और एज अ डिसिप्लिन इन चार्ज। अमित, यस, माई क्लास 5th A वन द ट्रॉफी फॉर द मोस्ट डिसिप्लिन क्लास दिस ईयर। हाँ, मेरी क्लास 5th A ने इस बार की ट्रॉफी जीती है मोस्ट डिसिप्लिन क्लास, जो सबसे अच्छी डिसिप्लिन क्लास थी इस साल की। फादर एंड मदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशन यानी तुम्हें बधाई हो और हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। तो ये है हमारी आज की कहानी, द वाई डू वी नीड अ डिसिप्लिन इन द, सॉरी बच्चों, ये मैं कहाँ से मैं इसको बंद करूँ भूल जाती हूँ, पता नहीं कहाँ ये चला जाता है, तो आई एम सो सॉरी। तो तब तक आप ये देखते रहिए और आई होप कि आपको मेरे ये वीडियो समझ में आया होगा और ये लेसन भी अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और तब तक हम पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। और मेरा नाम है उर्वशी और हम करेंगे जल्दी ही अपना लेसन